तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ जो 1.1 है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब लोग समझेगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योग प्रतिलोम ऋणात्मक लिखे। तो ऋणात्मक बोल रहा है, तो ऋणात्मक मतलब कुछ होता है उल्टा होता है। ऋणात्मक मतलब उल्टा होता है, माइनस होता है। प्रतिलोम बनने में उल्टा होता है, ठीक है। तो क्या दले है -5/6, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक उल्टा 5/6। जो माइनस लगा रहेगा उसमें माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। और जिसमें माइनस लगा रहेगा उसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। जिसमें लगा रहेगा उसको हटा देंगे, ठीक है। तो दूसरा नंबर कितना कर रहा है, 3/4 है। तो कितना इसमें कितना हो जाएगा, -3/4 हो गया। तीसरा नंबर कर रहा है, देखो 3/-4 है, तो 3/-4 का हो जाएगा, क्या होगा 3/4, क्योंकि देखो इसमें माइनस लगल है, तो माइनस लगा तो इसमें नहीं लगाएंगे, फिर हटा देंगे। चौथा नंबर हो क्या कर रहा है, -3/-5 है। इसका योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा ऋणात्मक में, 3/5 हो जाएगा आंसर इसका, हो जाएगा नहीं। अब देखो x दे हैं, तो x का क्या हो जाएगा, इसमें तो नहीं दे क्या -x हो जाएगा, ये भी आंसर हो गया इसका। छठा नंबर देखो क्या करा, -x है, तो क्या बोले ऋणात्मक प्रतिलोम रहेगा तो क्या उल्टा कर देंगे, तो ऋणात्मक नहीं है, इसको उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा धनात्मक, x हो जाएगा खाली। अगला 7वां नंबर देखो क्या है, 21/112 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा ऋणात्मक प्रतिलोम, -21/112, इसका आंसर हो जाएगा। इसका कमेंट में फेंक के मारो जल्दी से, पहला के लास्ट वाला 7/19 कितना हो जाएगा, 7/19। आप लोग कमेंट में फेंक के मारिए जल्दी से। पहला नंबर बन गया ने, इसको उतारने को उतार लो, तो मिला लो जल्दी जल्दी, हम क्वेश्चन में डालते हैं खाली। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन बुक में है ना, बुक में उतार लेना। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न में से लिए -x और x समान है। तो सत्यापित करने बोल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सत्यापित करने, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन सत्यापित कीजिए कि -x का समान है, x का समान है x, मतलब इतना के समान है x, उधर गया जल्दी करो। तो किसी में डाउट भी है, अगर डाउट है तो बोल सकता है, किसी में भी दिमाग में माइंड घूम रहा है, बोलो, बोल सकते हो। बोलो इनकी वीडियो में दिखा रही है, ये माइंड में घूम रहा है क्या, दीवार पर आते तुम तो ऐसे कर देंगे, मिटा देते हैं, क्या पड़ेगा बोल देते हैं। 10 को देखेगा अच्छा नहीं कहेगा, बोल देते हैं पहले। हम देखो तो पहले लाइक दो 10। अच्छा ठीक है, जो ऐसे कर रही है उसको बोल रहे हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, सत्यापित करने के बोल रहा है, इतना का सत्यापित करने बोल रहा था। पहला नंबर क्वेश्चन कितना चले हैं, x बराबर -13/17, और दूसरा नंबर दिले है x बराबर -21/31। दो क्वेश्चन दिले, दोनों को हम आप लोगों को सत्यापित करके दिखाते हैं कि बराबर है कि नहीं है, माइनस इंटू -x बराबर x है या नहीं। क्या सत्यापित करने के बोल रहा है, माइनस इंटू -x बराबर कितना x, मतलब इसके बराबर इस यह है कि नहीं, ये सत्यापित करना है। तो करके दिखाते हैं। ये x के मान इतना दिला है ना, x जहां पर x है वहां पे बिठा देंगे x को, ठीक है। तो माइनस दे, तो पहले माइनस दे देंगे, ब्रैकेट और x के मान कितना दिला है, 13/17 दिला है ना, 13/17 ब्रैकेट बंद बराबर। अब देखो x खाली इधर खाली है, क्या है x है, तो x के मान रख देंगे कितना 13/17। अब बताओ माइनस प्लस लिखाता है नहीं ना, तो लिख देंगे सही 13/17 बराबर 13/, ये तो कुछ नहीं सही लिखा जाएगा। देखो बराबर आ गया, ठीक है, हो गया, प्रूफ हो गया, पहला नंबर तो हो गया। अब देखो दूसरा नंबर आ गया, दूसरा नंबर भी सही होगा, क्या होगा, x बराबर कितना दिले -21/31, -21/31,
तो क्या कर रहा है सत्यापित करने के लिए, माइनस इंटू माइनस एक्स का समान है एक्स बराबर, मतलब इतना बराबर इतना है। जैसे कोई भी पूछता है कि एक्स बराबर बाई है, तो से निकालते हैं ना, सत्यापित करते हैं। इसको भी सही करना कि एक्स बराबर माइनस इंटू माइनस एक्स है, तो लिख देंगे माइनस का भी रख देंगे मान, माइनस इंटू माइनस एक्स का मान कितना है, फिर से माइनस है, माइनस 21 बटा 31, जहां पे दो चिन्ह है तो वहां पे ब्रैकेट पड़ता है, ठीक है, बराबर कितना एक्स का मान कितना है, माइनस 21 बटे 31 हो गया। अब बताओ माइनस माइनस, अब प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, तो माइनस लिखाता है ना, तो माइनस कितना हो गया 31 बटे 21 बटे 31 बराबर इधर कितना बच गया 31, क्योंकि इधर तो कुछ भी नहीं था, सही रहेगा ना पूरा, इसी बराबर हो गया, यानी आ गया ना समझ में इतना। दूसरा नंबर भी खत्म हो गया, जल्दी से उतारो। जिसको जहां पे समझ में ना आवे पूछ लिया, काहे कि देखो रिवाइज करवाना हर बार नहीं मिलता है, ठीक है। तो लोग तो पढ़ती है नहीं, खाली बकलोल है। हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया, चलते हैं अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन में। बीच में बोलो मत ज्यादा, हम बोलते इसका मतलब नहीं है कि हम बस बोलते हैं ठीक के लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन 1.1 के तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्रम विनिमय विनिमय क्रम विनिमय गुण का प्रयोग कर, प्रयोग मतलब क्या होता है, प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरे, प्रयोग कर रिक्त स्थान को, रिक्त स्थान को भरे, रिक्त स्थान को भरे। जल्दी जल्दी मेरा टीमों ने बैठता है। पहला नंबर क्वेश्चन कितना दिया है, -3 और प्लस 7 बटे 9 बराबर इसमें भरना है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है -6 बटे 13 प्लस -5 बटे 11 हो गया बराबर डॉट 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 है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 4 बटे 11 प्लस -5 बटे 8 बराबर डॉट डॉट है, हो गया ना। अब इधर ले देते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन -8 बटे 9 प्लस -7, तब ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि यहाँ पर दो है बराबर डॉट 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 पड़ जाएगा, हो जाएगा नहीं। क्या हो गया तुम्हारा, क्या बोल रही थी भैया? तो क्या बोल रहा है देखो इधर समझेगा, इधर क्या बोल रहा है कि क्रम विनिमय गुण का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरे, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम में मतलब होता है क्या है, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम में होता है ना कि जो लास्ट में लिखा ना वो क्या कर लिखा जाएगा फर्स्ट में, और जो फर्स्ट में लिखा ले वो लास्ट में लिखा जाएगा। तो इसमें लास्ट में कौन है लिखा 7 बटे 9, अब प्लस है तो प्लस दे देंगे, और माइनस कितना चले है 3, तो लिख देंगे 3, यहाँ पे 2 का तो ब्रैकेट देंगे, हो गया इसका आंसर। दूसरा नंबर कितना दिले है -6 बटे 13 प्लस -5 बटे 11 दिले है ना, तो इसमें लास्ट में कितना दिले -5 बटे 11 प्लस -6 बटे 13 हो गया इसका आंसर। अगला कितना दिले 4 बटे 11 प्लस -5 बटे 8, तो कितना हो जाएगा -5 बटे 8 प्लस और 4 बटे 11 हो जाएगा इसका। अब देखो लास्ट वाला है, लास्ट में कितना होगा, लास्ट में कम्युनिटी नहीं देने, ठीक है, -7 हो जाएगा, बटन कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा प्लस माइनस कितना
8/9। इसका हो जाएगा, एक लिखो या अथवा ना लिखो, बतिया जी था बराबर है, ठीक है ना। तीसरा नंबर भी हो गया, जल्दी जल्दी नोट करो, आप लोग जल्दी जल्दी नोट करिए, लिखो जल्दी से, लिखिएगा कोई क्या आगे बढ़े, समझ लो, मिलाना तो मिला लेना, ठीक है। और जहां पर भी डाउट रहे पूछ लेना। समझ में आता है, समझ में आ रहा मैथवा, समझ में कहां से आएगा, जब इतनी को थी ने आंगनबाड़ी में पढ़ती थी तो पता है, अभियो कुछ होता है ना, कि कुछ करता है ना, कैसे कहता है, विद्या कसम हमने कुछ किए हैं, कितना विद्या कसम तुम लोग खाती है और खाता होगा, खाता है कि नहीं, इसी के कारण अभी समझ में नहीं आता मैथवा। जल्दी जल्दी करो, हो गया, मिटा दें, रेफ कर दें, तो तीसरा नंबर भी खत्म हो गया ना, अगला कितना है, चौथा नंबर, ये हल्ला नहीं, कितना नंबर, अभी चौथा नंबर था, चौथा नंबर क्या कह रहा है वो भी ध्यान से देखेंगे, चौथा नंबर, ठीक है। सहचर है, सहचर गुण का प्रयोग करके एक रिक्त स्थान को भरे, ठीक है, प्रयोग करे और रिक्त स्थान को भरे, रिक्त मतलब क्या होता है, खाली स्थान, रिक्त स्थान को भरे। तो चौथा के पहला नंबर कितना दे है वो हम लिखेंगे, ठीक है, कितना दे, ब्रैकेट -3/4 प्लस 5/6 प्लस -7/8 बराबर खाली स्थान है फिर भी, ठीक है, क्योंकि इसमें सहचर गुण का प्रयोग करना है, प्रयोग करके लिखना है ना। पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर क्या कर रहा, 1/3 प्लस इंटू 4/9 प्लस -8/13 बराबर डॉट डॉट खाली स्थान है ना, दो ही गो है, 4 गो है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 5 प्लस ऐसे -5 है, अच्छा ठीक है, इसमें मिटा हुआ है, 7 प्लस -3/14 यही ना है बराबर डॉट डॉट डॉट, क्या नाम। चौथा नंबर क्या है, ब्रैकेट 3/7 प्लस 2/9 ब्रैकेट बंद प्लस 8/17 -17 है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। देखो चौथा नंबर क्या कर रहा है, यही ना कर रहा है, तब क्या कर रहा है, किस गुण का प्रयोग कर रहा है, सहचर्य गुण का प्रयोग करने कर रहा है। तो सहचर्य गुण किसे कहते हैं हम जानेंगे, कहीं पर भी दे रहा है सहचर्य गुण का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरे, ठीक है। तो क्या करना है, देखो एक और इसमें ब्रैकेट छूटल है ना ब्रैकेट, तो जो इसमें ब्रैकेट छूटल रहेगा ना उसको ये क्या कर देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे, जो ये ब्रैकेट में छूटल उसको क्या कर देंगे, बड़ी ब्रैकेट में कर देंगे, तो कर दो, कितना दे, -3/4 प्लस कितना 5/6 प्लस -7/8। अब देखो ये बड़ी ब्रैकेट में, देखो ये दोनों था ने, ये दोनों था ना ब्रैकेट में, ये दोनों अब कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, जो ब्रैकेट में घेरा लगा उसको छोड़ के और ये दोनों को कर देंगे ब्रैकेट में, हो जाएगा क्या आंसर, हो गया आंसर, समझ में आ रहा है ना सबको। अगला देखो क्या कर रहा है, और देखो 4/9 और -8/13 घेरल है, तो ये खाली छूटल है, तो इसको भी घेर देंगे, 1/3 प्लस 4/9 प्लस -8/13, देखो और दोनों घेरल था ना, दोनों घेर देंगे, हो गया इसका क्या आंसर। तीसरा नंबर क्या कर रहा है, देखो अब ये दोनों घेरल है, -7 प्लस -3/14 घेरल है, ये दोनों घेरल है, और क्या करेंगे, इसको घेर देंगे, क्या -5 प्लस -7
कितना -3/14। देखो तो यहाँ पे छोटी ब्रैकेट दे रहे हैं, तो क्या देंगे मंझली ब्रैकेट दे देंगे यहाँ पे। हो गया, ये क्या हो गया इसका आंसर। अगला क्या देखो दिले है, जहां पे छोटी ब्रैकेट दिया जाएगा ना वहां पे छोटी ब्रैकेट दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे, मंझली ब्रैकेट करेंगे या बड़ी ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, अगला देखो दिन क्या है, -3/7 प्लस 2/9 दिया है, 8/-17 लास्ट सही है। ठीक है, तो लिख देंगे सही, -3/7 प्लस 2/9 प्लस 8/-17। देखो अभी दिन घेर देंगे, हो गया आंसर इसका। जल्दी नोट करो, समझ में आ रहा है ना। जिसको समझ में नहीं आया, चाहे जो भी मन में था वो क्वेश्चन होगा, तुरंत फेंक के मारना कमेंट में, हम तुरंत इधर से बना के फेंक देंगे बॉल की तरह। ठीक है, जल्दी जल्दी फेंकना, वो धरो मिला लो जल्दी जल्दी। कोई डाउट है? जिसका नहीं मिल रहा होगा फिर से उतार लेना, जिसका मिल रहा है उतार लेना, मिला लेना। ठीक है, जल्दी जल्दी उतारो। चौथे नंबर तक बन गया ना। और ये क्या 5वां नंबर क्वेश्चन है। हो गया, बोलते रहे। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ। हो गया, बेटा दे जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम देगा तो फिर होगा। 5 तक अभी करेंगे, फिर अगला दिन करेंगे। यहाँ तक सही ना है, सबको मिल रहा है ना। हाँ, सब लोग घर में जाकर रिवाइज करो कम से कम। ठीक है, हाँ 5 के पूरा बताएंगे। हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है। पांचवा नंबर क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का कथन। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का कथन, 5वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का कथन। कथन किस गुण का प्रदर्शित करता है, किस गुण का। तो कितना गुण हम पढ़ाए हैं, कितना गुण बोलो जल्दी इसका। 2 गुण पढ़ाए ना। कौन कौन, क्रम विनिमय नियम और सचार नियम करता है। ठीक है, तो पहला नंबर कितना दिले है, 5वां के पहला नंबर क्वेश्चन 3/7 प्लस माइनस 5/8
बराबर 5/8 प्लस 3/7 ये ना दिले है पहला नंबर क्वेश्चन। और दूसरा नंबर क्वेश्चन ना दिले है 2/5 इंटू -4/7 प्लस 8/9 ब्रैकेट बंद। ये 2/5 प्लस -4/7 ब्रैकेट 8/9 ये हला। तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना दिले है -4/9 प्लस 2/5 प्लस -3/8 ब्रैकेट बंद बराबर 4/9 प्लस 2/5 3/8 हो गया नहीं। टोटल नंबर कितना दिले हैं -3/5 प्लस 8/9 बराबर 8/-9 प्लस -3/5। ए देखो इसमें क्या क्वेश्चन दिले हैं 4 क्वेश्चन दिले हैं। अब बताओ डायरेक्ट बता दे कि हल करके बताओ। हाँ तो बिल्कुल बताओ डायरेक्ट बताते हैं हल भी कर देते हैं ठीक है। ठीक है डायरेक्ट बता दे ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का किस गुण का प्रदर्शित करता है। ठीक है हम कितना गुण पढ़ाए हैं। पहला गुण क्या था क्रम विनिमय नियम है था नहीं। और दूसरा क्या था सहचर्य नियम था नहीं। ये था। अब बताओ क्रम विनिमय में क्या होता था कि जो फर्स्ट में था वो लास्ट में लिखा था और जो लास्ट में था वो फर्स्ट में लिखा था। ये ना होता था। सहचर्य में क्या होता था ब्रैकेट के खाली एयर फेयर क्या था ब्रैकेट के एयर फेयर। तो समझ जाएंगे कौन क्या में है। अब बताओ 3/7 है प्लस 5 -5/8 है बराबर फिर से -5/8 है प्लस 3/7 है। इसमें कौन सा नियम लगा है कौन सा नियम क्रम विनिमय नियम। तो नहीं बराबर देंगे क्रम विनिमय नियम क्रम विनिमय गुण नहीं देंगे। इसका आंसर तो होगा। अब देखो दूसरा नंबर आ गया कितना 2/5 प्लस ब्रैकेट -4/7 प्लस 8/9 ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट 2/5 प्लस -4/7 इंटू प्लस 8/9। तो बताओ इसमें कौन सा नियम गुण लगल है सहचर्य नियम। बहुत अच्छा सहचर्य गुण ठीक है गुण या नियम ठीक है। अब इसमें बताओ कितना कौन सा नियम लगल है इसमें भी सहचर्य नियम। बहुत अच्छा सहचर्य गुण ठीक है। इसमें क्रम विनिमय नियम कौन सा नियम क्रम विनिमय नियम। ठीक है ना क्यों देखो -3/5 प्लस 8/9 -9 है ठीक है बराबर ठीक है ना। अभी कितना दिले -8/9 दिले प्लस -3/5 दिले। तो देखो फर्स्ट में लास्ट इसका में कितना है 8/-9 है इसका फर्स्ट में कितना है 8/-9 मतलब सेम है ना। इसमें कौन सा नियम लग जाएगा क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय का क्या बोलता है कि जो फर्स्ट में रहेगा वो लास्ट में रहेगा जो लास्ट में रहेगा वो फर्स्ट में लिखाएगा। और सहचर्य में क्या बोलता है खाली ब्रैकेट के एयर फेयर ठीक है ना। 5वां नंबर समझ गया नहीं 1 से 5 तक बता दिए आज। अगला दिन 5 से लेके 10 तक चलेंगे फिर अगला टॉपिक चलेंगे ठीक है। आज के लिए इतनी काफी है।